हिंदू संस्कृति की पहचान नव संवत्सर का सम्मान। आइए मिलकर स्वागत करते हैं अपने हिंदू नव वर्ष का नई ऊर्जा, नए उल्लास और नए संकल्प के साथ। जय श्री राम, जय सनातन। स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन स्मार्ट लर्निंग पर। सर्वप्रथम आप सभी को मेरी तरफ से हिंदू नव वर्ष 2082 की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम और माता दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। क्या आप जानते हैं कि हमारा हिंदू नव संवत्सर सिर्फ एक नया साल नहीं, बल्कि यह हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारे आत्मिक उत्थान का पर्व है। यह दिन सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं, बल्कि हमें एक नई शुरुआत का एक संदेश देता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि हिंदू नव संवत्सर क्यों है इतना खास, और साथ ही यह भी बात करेंगे कि आज की हमारी युवा पीढ़ी हिंदू नव संवत्सर को क्यों भूल रही है। हिंदू नव संवत्सर विक्रम संवत के अनुसार मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत चैत्र माह की शुक्ल प्रतिपदा से होती है। ऐसा माना जाता है कि यह दिन सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक है, क्योंकि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। यह नया वर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार मनाया जाता है और इसका आधार है चंद्र सौर गणना, जिससे यह अन्य कैलेंडरों से भिन्न और वैज्ञानिक रूप से समृद्ध है। हिंदू नव संवत्सर की परंपरा अपने आप में अनोखी और ऐतिहासिक रही है, और इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जहां एक और दुनिया आज ईस्वी संवत के अनुसार यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 2025 में जी रही है, तो वहीं हम इस ग्रेगोरियन कैलेंडर से आगे यानी कि आज से हम 2082 में प्रवेश कर रहे हैं। यह पर्व हमें गर्व के साथ अपनी प्राचीन संस्कृति और आध्यात्मिकता के साथ जोड़ता है। और अगर बात करें विक्रम संवत की स्थापना की, तो विक्रम संवत की स्थापना का श्रेय जाता है राजा विक्रमादित्य को, जिन्होंने 57 ईसा पूर्व इस विक्रम संवत की शुरुआत की थी। आज के दिन जहां एक ओर हमें अपनी हिंदू संस्कृति पर गर्व महसूस होता है, तो वहीं दूसरी ओर अफसोस भी होता है, क्योंकि आज अधिकांश लोग हमारे हिंदू नव संवत्सर को भूल रहे हैं। वर्तमान समय में अगर बात करें युवा पीढ़ी की, तो युवा पीढ़ी हमारे हिंदू नव संवत्सर की महत्ता से अनभिज्ञ होती जा रही है। जब हम बात करते हैं अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नए वर्ष की, तो उस वक्त सभी लोगों में एक अलग उत्साह और एक अलग जोश देखने को मिलता है। लोग कई दिनों पहले से इसकी तैयारी में जुटे रहते हैं और काफी हर्षोल्लास के साथ, काफी धूमधाम के साथ इस अंग्रेजी नव वर्ष को मनाते हैं। लेकिन जब समय आता है हिंदू नव संवत्सर का, तो लोगों में वह जोश, जुनून और उत्साह कहीं से कहीं तक नजर नहीं आता है। तो इससे साफ पता चलता है कि आज हमारे ही भारतीय लोग अपने हिंदू नव संवत्सर को किस हद तक भूल चुके हैं। इसके कई प्रमुख कारण हैं, जो आधुनिक जीवन शैली, पश्चिमी प्रभाव और पारिवारिक व सामाजिक परिवर्तन से जुड़े हुए, जिसमें सबसे पहले आता है पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव। आज का युवा ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी को ही नया साल मानता है, जबकि हिंदू नव संवत्सर पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। पश्चिमी त्योहारों को अधिक प्रचार प्रसार और सामाजिक मान्यता मिलने के कारण युवा इन्हें प्राथमिकता देते हैं। शहरीकरण और आधुनिक जीवन शैली। बढ़ता शहरीकरण और व्यस्त जीवन शैली के कारण लोग अपनी पारंपरिक मान्यताओं और रीति रिवाजों से दूर होते जा रहे हैं। त्योहारों का सामूहिक उत्सव अब पहले जैसा नहीं रहा, जिससे युवा इनसे कटा महसूस करते हैं। डिजिटल और सोशल मीडिया का प्रभाव। आज का युवा इंटरनेट, सोशल मीडिया और ग्लोबल ट्रेंड्स से अधिक प्रभावित होता है। वह अपनी संस्कृति के बजाय वेस्टर्न कल्चर और ट्रेंड्स को फॉलो करने में अधिक रुचि रखता है। हिंदू नव संवत्सर पर जागरूकता की कमी सोशल मीडिया पर भी साफ तौर पर देखने को मिलती है। पारिवारिक और सामाजिक उपेक्षा। परिवार और समाज में जागरूकता की कमी भी इसका एक बड़ा कारण है। यदि घर में बड़े बुजुर्ग इस त्योहार को हर्षोल्लास से नहीं मनाते हैं, तो युवा इसे महत्वहीन समझने लगते हैं। शिक्षा प्रणाली में उपेक्षा। आज की शिक्षा प्रणाली में भारतीय संस्कृति और परंपराओं पर उतना जोर नहीं दिया जाता। स्कूल और कॉलेज में हिंदू नव संवत्सर की जानकारी देने के बजाय केवल 1 जनवरी को ही नया साल मनाने पर ध्यान दिया जाता है। बढ़ती भौतिकवादी सोच। आज का युवा आध्यात्मिकता और संस्कृति से अधिक भौतिक सुख सुविधाओं में रुचि रखता है।
वह जीवन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना चाहता है और कई बार पारंपरिक मान्यताओं को पुरानी सोच मानकर नजरअंदाज कर देता है। अंतिम कारण है व्यवसायीकरण और ग्लोबल मार्केटिंग। पश्चिमी नववर्ष यानी कि आंग्ल नववर्ष को बड़े पैमाने पर कॉरपोरेट कंपनियों और मीडिया द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। नए साल की सेल, पार्टियां और ग्लोबल ब्रांड्स इसे एक बड़ा उत्सव बना देते हैं, जबकि हिंदू नव संवत्सर को इतनी आर्थिक और सामाजिक मान्यता नहीं मिलती। तो प्यारे दर्शकों, अब समय आ चुका है कि हम अपनी युवा पीढ़ी और आज के बच्चों को हिंदू संस्कृति और हिंदू नव संवत्सर के प्रति जागरूक करें और इसकी शुरुआत हम सबसे पहले अपने घर परिवार से कर सकते हैं। तो आइए इस वर्ष हम अपने हिंदू नव संवत्सर को अपने घर परिवार में हर्षोल्लास के साथ मनाएं और साथ ही सोशल मीडिया, जो कि आज के दौर में किसी भी चीज के प्रचार प्रसार के लिए सबसे सशक्त माध्यम माना जाता है, इसके माध्यम से हम अपने हिंदू नव संवत्सर को प्रमोट करें और साथ ही आज के बच्चों और युवाओं को हिंदू नव संवत्सर की ऐतिहासिकता, वैज्ञानिकता और महत्ता से ज्यादा परिचित कराएं। तो अंत में यह संदेश देना चाहूंगा कि अगर हम आज के बच्चों और युवाओं को अपनी भारतीय संस्कृति और परंपराओं की जड़ों से जोड़ने में सफल होते हैं, तो हिंदू नव संवत्सर आने वाले समय में एक बार फिर से भव्य और लोकप्रिय पर्व बन सकता है। इसलिए अपनी जड़ों को मत भूलो, क्योंकि यही हमारी असली पहचान है। एक बार फिर से आप सभी को हिंदू नव संवत्सर 2082 की बहुत बहुत शुभकामनाएं।